कोलकाता आज बंगाल की धरती पर सिर्फ ईडी का रेड नहीं पड़ा है, आज बंगाल की आत्मसम्मान पर हमला हुआ है। आज निशाने पर सिर्फ आईपैक नहीं है, आज निशाने पर ममता बनर्जी, टीएमसी और बंगाल की जनता की आवाज है। सवाल सीधा है, चुनाव से पहले ही क्यों? जब बंगाल में चुनाव नजदीक आते हैं तभी तभी दिल्ली से एजेंसियां उड़कर आती है, कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स और इस बार आईपैक। वही आईपैक जो टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाती है, वही आईपैक जो ममता बनर्जी की ताकत है। तो अब बताइए, ये संयोग है या साजिश? ममता बनर्जी का मैदान में उतरना ये डर नहीं है, ये हिम्मत है। जैसे ही रेड की खबर आई, कोई भागा नहीं, कोई छुपा नहीं, ममता बनर्जी खुद चल पड़ी सीधे प्रतीक जैन के घर पर, वो भी आईपैक के दफ्तर पर। क्यों? क्योंकि ये उनकी टीम है, क्योंकि ये उनकी लड़ाई है, क्योंकि ममता बनर्जी डरती नहीं है, टकराती है। हरी फाइल और साजिश की भूख, ममता के हाथ में हरी फाइल है और पूरे देश में हड़कंप है। पर सवाल यह है, ईडी को राजनीतिक फाइल से क्या लेना देना? कैंडिडेट लिस्ट, स्लोगन या रणनीति, ये सब क्या कोयला तस्करी से जुड़ा है? क्या फिर सच में बीजेपी को बंगाल की रणनीति चाहिए थी, इसीलिए रेड करवाई गई? ममता का सीधा आरोप है और बिल्कुल सही सवाल है। ममता बनर्जी कहती है बीजेपी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वहां ईडी क्यों नहीं जाती? ये रेड नहीं है, ये ड्रामा है, ये जांच नहीं है, जासूसी है। और सच कहो तो ये सवाल हर बंगाली के दिल में होना चाहिए। बीजेपी को बंगाल से इतना डर क्यों लगता है? 2019 में टीएमसी लड़ी और जीत गई। 2021 में मोदी और अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी हार गए। अब 2026 की तैयारी है और पहले ही वार शुरू है। मतलब साफ है, बीजेपी चुनाव हारती है तो एजेंसियां भेजी जाती है। अब जरा सोचिए, अगर सच में कोई अपराध है तो कानून अपना काम करेगा। चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? सिर्फ टीएमसी से जुड़े लोगों पर ही क्यों? बीजेपी के लोग पर भी ईडी की नजर क्यों नहीं जाती?